मुस्लिम घुसपैठ एक ज्वलंत समस्या। 8 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह संथाल परगना में रह रहे घुसपैठियों की पहचान करे और उन्हें वापस भेजने के लिए योजना बनाए। कोर्ट ने स्वयं कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध अतिक्रमण से स्थानीय आदिवासी समाज की जनसंख्या पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। न्यायालय के इस कठोर आदेश से भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या का अनुमान लगाया जा सकता है। ये समस्या कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घुसपैठियों की ये दीमक पूरे देश में फैल चुकी है। विश्व के कई देशों में घुसपैठ को लेकर कड़े कानून मौजूद हैं। उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, चीन इत्यादि देशों में घुसपैठ के लिए कठोर कारावास के प्रावधान हैं। अफगानिस्तान में तो सीधे गोली मारने के आदेश दिए जाते हैं। किंतु भारत बिरला देश है जहां राजनेताओं की अनुकंपा से बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठियों को यहां बसने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ये लोग उनके लिए बड़े वोट बैंक का काम करते हैं। आजादी के बाद से ही सीमा पार के मुसलमान भारतीय प्रदेशों में घुसपैठ करते रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा के एक बड़े हिस्से पर अब भी बाढ़ नहीं लगी है। इस स्थिति का लाभ उठाकर बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर जाते हैं। आज ये मुस्लिम घुसपैठिए देश के लगभग हर हिस्से में पहुंच चुके हैं। आए दिन भिन्न भिन्न जगहों से उनकी गिरफ्तारी की खबरें आती रहती हैं। ये घुसपैठिए लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, नशाखोरी जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी का स्पष्ट मानना है कि यह लोग आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल की तरह भी काम करते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के स्थान पर हमारे राजनेताओं ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते इन घुसपैठियों के लिए भारत को आसान निवाला बना दिया। सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव कर 1971 के पहले आ चुके घुसपैठियों को भारत में नागरिकता दे डाली। परिणाम यह हुआ कि राजीव गांधी के वक्त के जो 60 लाख बांग्लादेशी असम में घुस आए थे, वे भारत के नागरिक तो बने ही, साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनसंख्या के स्वरूप को भी बदल डाला। मुस्लिम तुष्टीकरण का यह खेल लगातार चलता रहा। सन 2014 में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने इस बात को तथ्यों के साथ कहा था कि देश में लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। यदि यह आंकड़ा 2014 में इतना बड़ा था तो आज कितना होगा, इसका अनुमान भी डराता है। झारखंड में 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की आबादी 123% बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के कारण कई गांवों के हिंदू पलायन कर रहे हैं। संथाल परगना क्षेत्र में सन 2000 में 36% वनवासी थे, जो घटकर 26% रह गए हैं। मुस्लिम आबादी 10% से बढ़कर 23% हो गई है। भारत के कई सीमावर्ती जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं। असम के 33 जिलों में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक हो गई है। ये परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। एक भारतीय नागरिक की भांति सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये मुस्लिम घुसपैठिए वनवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया लेते हैं। आज ममता बनर्जी जैसे नेता खुलेआम घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि एक भी व्यक्ति को बंगाल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बांग्लादेश से लोगों को लाना और भारत के भिन्न राज्यों में बसाने का काम प्रतिबंधित आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में खाली पड़े मदरसे और मस्जिदों में ठहराया जाता है। यहाँ पर बाकायदा बांग्लादेशियों को हिंदी बोलने, लिखने और परिवर्तित फर्जी नाम के हस्ताक्षर करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कुल मिलाकर बड़े ही योजनाबद्ध रूप से मुस्लिम घुसपैठियों का जाल पूरे देश में बिछा दिया गया है। ये न केवल संसाधनों का उपयोग कर हम भारतीयों के हक को मार रहे हैं, बल्कि अपराधों में संलिप्त होकर हिंदुओं के लिए
असुरक्षा का कारण भी बन रही हैं। कई आतंकवादी घटनाओं में भी इनके शामिल होने के प्रमाण मिले हैं। साफ है, ये घुसपैठिए भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके हैं। यही नहीं, कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती इनकी संख्या से कई क्षेत्रों में जनसंख्या का असंतुलन इतना बढ़ चुका है कि अब ये उस क्षेत्र के चुनाव पर भी प्रभाव डालने में सक्षम हो गए हैं। यदि इस चुनौती का आज समाधान नहीं खोजा गया तो कल को ये इस्लामिक घुसपैठिए अपनी विचारधारा हाथ में ले भारत सत्ता के गलियारों में भी अतिक्रमण कर चुके होंगे।